ई कॉमर्स को हम बड़ा तेज़ी से फलता फूलता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान के भी फिगर्स आगे जा रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द टॉप 5 ममालिक में भी कोशिश करे तो शामिल होने की कोशिश कर सकता है, चूँकि एक बड़ी मीशत है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ये कितना चैलेंजिंग आपको नज़र आ रहा है? यही बहुत आपने अच्छे स्टैट्स दिए हैं। बात ये है कि आज आप एक डिजिटल सोसाइटी में रह रहे हैं और आप, आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज भी कर रहे हैं, और जहां तक आपका कॉमर्स है, आपकी इकोनॉमी है, उसमें तनासुब एक ट्रेडिशनल इकोनॉमी का और डिजिटल इकोनॉमी का बढ़ता जा रहा है। राइट। जैसा आपने कहा, ई कॉमर्स बहुत अच्छे मौके प्रोवाइड करता है पाकिस्तानी नौजवानों को रोजगार के। ना सिर्फ ये कि हम सब आप फूड डिलीवरी करते हैं, वो भी ई कॉमर्स है, हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी करते हैं, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो हमें अर्निंग के मौके क्या मिल रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो कि पाकिस्तान में गुड्स जो कि पाकिस्तान में बन सकते हैं, टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स गुड्स, वो लेके और अमेजोन के मार्केट प्लेसेस में यूएस में और बाकी दुनिया में बेच रहे हैं। राइट। तो ये एक नई मौके आपको मिल गए, पूरा एक नया इकोसिस्टम अवेलेबल हो गया डिजिटल का। और असल चीज ये है कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी में डिजिटल इकोनॉमी के तनासब को बढ़ा सकते हैं। दैट्स वेयर द फ्यूचर लाइज। दैट इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। उसमें पाकिस्तान में कुछ चैलेंजेस हैं। आपने एक नंबर अभी शेयर किया, 36% पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस का तनासब है। ये अलार्मिंगली लो है। मैं कहता हूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेशनल इमरजेंसी है। देखें, सिर्फ ई कॉमर्स नहीं, आप एग्रीकल्चर को उठाएं। दुनिया में एक चीज देखी गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटाइज करने से 20 to 40% यील्ड बढ़ी है। अच्छा। आपका वो किसान चीचावतनी में बैठा है, उसको आप क्रॉप एडवाइजरीज देते हैं, वेदर एडवाइजरीज दे रहे हैं, उसको आप फार्म टू मार्केट डिजिटली प्रोवाइड करते हैं। इससे आपका एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली एनहांस हो सकता है। मगर चैलेंज क्या है? क्या आपके फार्मर के पास नंबर एक वो कनेक्टिविटी नेटवर्क एक्सेस है, और दूसरा ये कि अगर एक्सेस है भी, उसके पास एक मोबाइल डिवाइस है भी, क्या वो उसे यूज कर सकता है? ये बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज है जिसे हमें फौरी तौर पे एज एन इमरजेंसी एड्रेस करना है। जिस तरह एग्रीकल्चर है, इसी तरह एसएमई सेक्टर को देखें। एसएमई सेक्टर में एक ग्लोबल नंबर है कि जब एसएमई सेक्टर को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को डिजिटाइज किया जाता है तो अप टू 40% प्रोडक्टिविटी खाली डिजिटाइज करने से आ जाती है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर है, हर सेक्टर में आपको डिजिटाइज करने से एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान ने अभी 3 दिन पहले पीर के दिन एक असेंबली में एक एक्ट प्रेजेंट किया है जिसका नाम है डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट। ठीक है। और उसके 3 मकासद हैं। एक ये है कि डिजिटल सोसाइटी को इनेबल किया जाए। मेरा वो किसान, क्या उसके पास एक्सेस है और क्या वो डिजिटल को अवेल कर सकता है? एट द सेम टाइम, आपको याद होगा जर्नलिज्म में कुछ साल पहले कुछ बच्चों ने खुदकुशी की पबजी के ऊपर आके, एडिक्टिव गेम्स के ऊपर। राइट। तो कैसे ऐसी एडिक्टिव टेक्नोलॉजी को एज गेट किया जाए, सोसाइटी को प्रिवेंट किया जाए। एट द सेम टाइम जो साइबर फ्रॉड्स हैं उससे मैं और आप ना चाहते एक डिजिटल सोसाइटी में रह रहे हैं, ये एक डिजिटल सोसाइटी का एलिमेंट है इसका। इसका दूसरा एलिमेंट है डिजिटल इकोनॉमी का, कि कैसे आपके इकोनॉमिक सेक्टर्स को डिजिटाइज किया जाए, और ना सिर्फ इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जाए बल्कि जो डिजिटल नेटिव इकोनॉमी, उससे आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। अमेजोन जैसी डिजिटल मार्केट प्लेस, नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स इज अ डिजिटल नेटिव बिजनेस। एक स्टेप और आगे जाते हैं, अब सारी दुनिया मूव कर रही है वर्चुअल एसेट्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इनेबल करें टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। और उसका एक तीसरा हिस्सा है डिजिटल गवर्नेंस। मुझे और आप सबको पता है कि जो गवर्नमेंट के टच पॉइंट्स हैं सारे, वो बहुत ही ऑब्सोलीट है। राइट। आपका, मेरा, हुकूमत मेरे लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है। एक नौजवान का हुकूमत के साथ जो इंटरेक्शन है, वो उसमें बहुत फ्रिक्शन है, वो कोई डिलाइटफुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्चुअली हाउ टू डिजिटाइज दैट,
ताकि एक सिटीजन के एक्सपीरियंस को बिल्कुल सीमलेस बनाया जा सके। तो ये 3 इस बिल के मकासद हैं। और अगेन इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बट इट इज अ नेशनल इमरजेंसी। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, हमारा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने दुनिया में देखा है कि जब इकोनॉमीज डिजिटाइज हुई हैं, हाँ एक नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो मुल्क जो कि 10 दर्जे तरक्की करता है डिजिटल इकोनॉमी इंडेक्स में, यानी कि नंबर 110 था और 110 से वो 100 पे चला जाता है, ठीक है, 10 दर्जे तरक्की करता है। तो दुनिया में हमने एक नंबर देखा कि जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट 2.5% ऑन द एवरेज है। अच्छा। यानी कि 10 दर्जे अगर वो डिजिटल पे एक तरक्की कर रहे हैं तो 2.5% जीडीपी ग्रोथ है और 1.1% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखी गई है। इंडिया ने बड़ा पिछले 8-10 सालों में बहुत इन्वेस्ट किया इंडिया स्टैक के ऊपर, जो कि इंडिया की कंप्लीट इंडिया को डिजिटाइज करना था। और हमने ये देखा कि इंडिया के केस में इस वक्त 62.4 मिलियन 6.25 करोड़ लोग इंडिया में डिजिटल सेक्टर से मुंसलिक हैं, डिजिटली डिसरप्टेड सेक्टर से मुंसलिक हैं। 6.25 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है उन एरियाज में जो कि डिजिटाइजेशन की वजह से आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।